का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर दांत के बीच के गैप को कैसे ठीक किया जाता है, इसके क्या क्या कारण हैं और इसका क्या इलाज है। तो इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर शगुफ्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि दांतों के बीच में जो गैप है उसका क्या कारण होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि दांतों के बीच के गैप को साइंटिफिक टर्म में डायस्टेमा कहा जाता है, लेकिन अगर ये सिर्फ दो दांत के बीच में है तो इसे मिड लाइन डायस्टेमा कहा जाता है। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप कि सारे दांत के बीच में गैप है तो इसे जर्नलाइज्ड डायस्टेमा कहा जाता है। तो आखिर ये दांतों के बीच में गैप किस वजह से आता है? इसका सबसे पहला कारण ये है कि अगर आपका जॉ साइज़ मतलब आपका जबड़े का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू आपके दांत के साइज़ से। आपके दांत का साइज़ छोटे छोटे हैं लेकिन जबड़े में स्पेस इतना था कि वो बड़े दांत को वहाँ पर अच्छे से रख सकता था, लेकिन आपके दांत जो है वो नेचुरली छोटे छोटे आए तो आपके दांत के बीच में स्पेसिंग रहेगी, आपके दांत के बीच में गैप रहेगा ही। तो ये एक कारण होता है दांतों के बीच में गैप। या तो कोई सुपर न्यूमरी टूथ, मतलब जनरली हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा दांत प्रेजेंट होना दो दांत के बीच में देखा गया, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, उसकी वजह से भी दो दांत के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। और जो कारण है जो कि देखे गए हैं दांतों के बीच में गैप की वजह से, अगर किसी का लेबियल फ्रेनम थिक है उस वजह से भी दांत जो है वो आपस में जुड़ नहीं पाते और दांत के बीच में गैप हो जाता है। अगर आपको कुछ स्वॉलोइंग हैबिट है, मतलब आपको कुछ ऐसी हैबिट है कि आप खाना खाते हुए पानी घुटते हुए आपकी ज़बान बाहर आती है ऐसे दांतों के बीच में, तो उस समय में भी हमारे दांत फ्लेयर अप बाहर आ जाते हैं और दांतों के बीच में एक गैप आ जाता है। या तो आपको कोई ऐसी आदत हो बचपन में अंगूठा चूसने की, टंग थ्रस्ट करने की, उस कंडीशन में भी दांतों के बीच में आगे जाके गैप देखा गया है। तो ये तो कारण है दांतों के बीच में गैप आ जाने के। आइए सबसे पहले जानते हैं इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले आप जो ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं वो है ब्रेसेस, मतलब दांतों पे तार बनवा देना। आपने मेरा पहले ही इस पर वीडियो आ चुका है दांतों पे ब्रेसेस का, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। लेकिन ब्रेसेस उसी कंडीशंस में लगाना ज़्यादा सही है जब आपके गम्स हेल्दी हैं, मतलब आपके मसूड़े स्वस्थ हैं, उस कंडीशन में ही वहाँ पे डॉक्टर आपको ब्रेसेस रिकमेंड करेंगे। तो ब्रेसेस जब लगेंगे तो दांत के बीच अप्रॉक्सीमेशन, दांत के बीच दांतों को आपस में जोड़ा जाता है, ब्रेसेस की वजह से लाया जाता है ताकि आपके दांत फिर से सुंदर दिखने लगे, आपकी स्माइल फिर से अच्छी लगने लगे। उसके बाद आजकल मार्केट में नया आया है जिसे अलाइनर्स कहते हैं। ये इतना नया नहीं है, पहले चल रहा है, बट क्योंकि लोग इसे अब कराना स्टार्ट हुए हैं इसलिए मैं इस ट्रीटमेंट को नया बोल रही हूँ। अलाइनर्स, इनविजिलेंस जिसे कहते हैं, ये जनरली थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, पर वो लोग जो कि सोशली एक्टिव हैं, जनरली उन्हें बाहर मीटिंग्स वगैरह, पार्टी ऑफिसेस, इन सब जगह जाना रहता है और उनको वो ब्रेसेस के मेटल वाली वायर या फिर आजकल सिरामिक ब्रेसेस भी आ गए हैं, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो उन लोगों के लिए इनविजिलाइन बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये ऐसे कुछ वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है जो कि पेशेंट इसको पहन लेता है ऊपर और नीचे, और सामने से अगर आपको कोई देखेगा तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि आपके दांत में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो सोशली एक्टिव पीपल के लिए, जिन्हें जनरली गैदरिंग वगैरह में जाना रहता है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि वो इनविजिलाइन जाए। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है इन कंपैरिजन टू योर ब्रेसेस। उसके बाद लोग जनरली क्या कराते हैं, लैमिनेट विनियरिंग करा लेते हैं। अब दो दांत के बीच में गैप है तो दांत को थोड़ा सा और साइड से रिड्यूस करके दांत में कैप पहनवा लेते हैं, कि दांत में क्राउन लगवा लेते हैं, जैसे कि जिरकोनिया क्राउन्स जो कि पूरा ही वाइट कलर की सिरामिक लेयर से बना होता है, वो लगा लेते हैं। और उसको पहन के बाद उसको जब सीमेंट कर देते हैं डॉक्टर तो उनका गैप बंद हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज है कि आप नेचुरल टूथ को ऑल्टर कर रहे हैं, मतलब आप नेचुरल दांत को उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबकि ब्रेसेस में आप नेचुरली सिर्फ टूथ को मूव करा रहे हैं, इसमें आप टूथ को कट भी करेंगे। इसमें फिर लोग क्या कराते हैं आगे जाके और फुल माउथ क्राउन पूरे मुंह पे ही लैमिनेट विनियर करा लेते हैं, क्राउन्स लगवा लेते हैं। तो इसमें हमारे दांत का 40% हिस्सा रिड्यूस होता है, छोटे छोटे किए जाते हैं, उसके बाद उसका नाप लिया जाता है, फिर लैब से वो बन के आता है, तब जाके वो आपके दांत में सीमेंट किया जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखें कि किस प्रोसीजर का क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। उसके बाद कॉम्पोजिट फिलिंग, दांत के कलर जैसे फिलिंग आती है जो दांत के बीच में भर दी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके दो दांत के बीच में गैप है तो आपको फिलिंग बीच में कर दे और डॉक्टर बोले कि एक फिलिंग का चार्ज है। नहीं, आपको दो फिलिंग का चार्ज पड़ेगा, क्योंकि आप दो दांत के डिस्क्रिपेंसीज, दो दांत की कमियों को दूर कर रहे हैं। दोनों ही दांत साइज में छोटा है, ऐसा नहीं कि एक बड़ा है एक छोटा है।
तो यहाँ पर आपके 2 दांत की फिलिंग हो रही है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। तो आपको 2 दांत के लिए पे करना है। जनरली ये जो है ये इतना कॉस्टली नहीं होता, ब्रेसेस से भी सस्ता ये इलाज है, लेकिन आगे जाके जो आपकी ये दांत के कलर जैसे दिखने वाली जो कि सीमेंट है वो आगे जाके डिसकलर हो सकती है, मतलब इसका कलर गंदा पड़ सकता है। तो पड़ सकता है, जनरली पड़ जाता है आगे कुछ समय बाद जाके, कुछ समय में ये फ्रैक्चर होकर टूट के निकल भी सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ कब ख़राब हो सकती है, तो मैं उस हिसाब से ही कराऊँ। तो इन सब में से तो सबसे बेस्ट ब्रेसेस ही है, पर ब्रेसेस में समय लगता है, कहीं 12 महीने 16 महीने, लेकिन इन सब प्रोसीजर में उतना समय नहीं लगता, ये 1 2 3 दिन में हो जाता है। तो अगर आपके दांतों के बीच में गैप है तो डॉक्टर को, डेंटल सर्जन के पास ज़रूर जाइए, उन्हें दिखा लीजिए। जो भी बेस्ट होगा, जो भी आप ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो ही कराइए, लेकिन मैं तो ब्रेसेस ही रिकमेंड करूँगी। भले ही टाइम कंज्यूमिंग हो, पर इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने फिलिंग कराई तो डिस्कलर हो जाएगा, या आप कैप करा के आपका दाँत का 40% हिस्सा ही रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले दांत में गैप किस वजह से है वो जानना बेहद ज़रूरी है। जब वो पता लग जाएगा कि मेन कारण क्या है, कभी कभी 2 दांत के बीच में सुपर न्यूमरी टूथ होता है, एक एक्स्ट्रा टूथ ऐसे होता है, और वो दांत में इतना प्रेशर लगाता है कि दांत आपस में अलग हो गए होते हैं। तो वो दांत को वहाँ से निकाल देना ताकि वो आजू बाजू वाले दांत में प्रेशर ना लगाए, वही इसका इलाज है। तो इसीलिए दांत में स्पेसिंग गैप किस वजह से है, इसका कारण समय से जान लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप समय रहते ही इसका बेस्ट इलाज करवा सकें। तो अगर आपके बीच में दांत के बीच में गैप है तो आपको डेंटल सर्जन पे ज़रूर जाना है। इसका जो बेस्ट है, जो आप ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो कराइए, ताकि आपकी ब्यूटीफुल स्माइल फिर से आपके चेहरे पर आ सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई एम साइनिंग इट ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।